Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है और कैसे इसको सॉल्व करना है। On 1st January 2013, a firm purchased a truck for ₹15,000. On 1st January 2013 को फर्म ने एक ट्रक खरीदा है 15,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है उसके तहत ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑन 31st December 2016 it was arranged to replace the old truck by a new one cost ₹18,000 and an allowance of ₹405,000 being made from the purchase price of new one। यानी उसने पिछला ट्रक जो है वो बेच दिया है और न्यू ट्रक जो है 18,000 रुपए का खरीद लिया है और उसमें जो पैसे डाले हैं वो पुरानी मशीन से उसने डाले हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसको। और 1 जनवरी 2013 जनवरी 1 2013 कितने की मशीन खरीदी है? 15,000 रुपए की ट्रक खरीदा है। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20%। तो 20% से हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाली तो ये हमारे पास 3,000 रुपये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। 31st December 2013 डेप्रिसिएशन 3,000 आ गई और बैलेंस ये हमारे पास 12,000 रुपए का बैलेंस बच गया। 15,000 में से 3,000 निकाल दिए, बाकी 12,000 बैलेंस बच गया। अब जनवरी 1 2014 बैलेंस कितना बच गया? 12,000। 12,000 पे अब हमने 20% के हिसाब से दोबारा डेप्रिसिएशन निकालनी है न्यू ईयर से। 12,000 मल्टीप्लाई 20/100 तो ये हमारे पास 2,400 रुपया डेप्रिसिएशन निकल आई इसकी। 2,400 डेप्रिसिएशन है। दिसंबर 31st 2014 और बैलेंस कितना बच गया इसमें से? 9,600 बैलेंस बच गया। अब नेक्स्ट ईयर आ गया हमारे पास। जनवरी 1 2015 बैलेंस कितना आ गया? 9,600। अब 9,600 पे हमने दोबारा डेप्रिसिएशन निकालनी है 20% के हिसाब से। तो ये हमारे पास 1,920 रुपए जो है डेप्रिसिएशन आती है इसकी।
दिसंबर 31, 2015। तो ये हमारे पास बैलेंस बचता है इसका 7,680 रुपए इसका बैलेंस बच गया। $9,600 टोटल है इसका। अब जनवरी 1, 2016 की बारी आ गई। ये कब खरीद रहे? 31 दिसंबर 2016 को उसने मशीन बेची है। इस साल में उसने मशीन भी बेची है, ट्रक बेच दी है। बैलेंस कितना है? 7,680 रुपए। अब इसने पूरा साल इसको इस्तेमाल किया। पूरा साल इस्तेमाल करने की इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आती है? दिसंबर 31, 2016 इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 1,536 रुपए, 1,536 रुपीज। तो मशीन उसने बेच दी है। कितने की बेची है? 4500 रुपए की। तो अब हमने इसका लॉस या प्रॉफिट जो भी निकला है वो हमने निकालना है। 1 जनवरी 2016 को मोटर ट्रक कितने का था? 7,680 रुपए का। तो हमने इसको पूरा साल इस्तेमाल किया तो हमने डेप्रिसिएशन इसकी निकाल दी 1536 रुपए। 1536 रुपए हमने इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। $61.44। ये क्या है हमारे पास? 31 दिसंबर 2016 को जो मशीन बच जाती है या ट्रक बच जाता है वो कितने का है? 6,144 रुपए का ट्रक बच जाता है। अब हमने देखना है अगर तो 6,144 रुपए से ज्यादा का बिका है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर 6,144 से कम का बिका है तो हमें लॉस होगा। अब देखते हैं कितने में से इसकी अमाउंट रिप्लेस हुई है। एंड एन अलाउंस ऑफ ₹4,500 बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ न्यू वन। जो न्यू खरीदा है उसमें 4500 रुपया जो है वो इसका शामिल है, यानी 4500 रुपये में ये फरोख्त हुआ है। अब 6,144 में से 4500 हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 1,640 रुपए का बच जाता है। तो 1,640 रुपए जो है इसका लॉस हो गया हमारे पास बाय लॉस। 1,640 रुपए का ये हमें लॉस हो गया। और 4500 रुपया जो है वो हमने न्यू मशीन खरीदने पे एडजस्ट कर लिया। 31 दिसंबर 2016 जो न्यू खरीदा है वो कितने का है? ये 13,500 जो है वो इसमें से है। 18,000 न्यू ट्रक है, 18,000 का जो खरीदा है तो उसमें से हमने 4500 रुपया माइनस कर देना है जो हमने पुरानी मशीन का डाला है। तो टोटल कितना हमने डाला न्यू? 13,500 रुपया। अब हमने इसकी जो है नेट वैल्यू लगानी है कि हमारे पास बैलेंस कितना बच गया। बैलेंस हमारे पास टोटल 18,000 का बच गया क्योंकि 31 दिसंबर को साल का क्लोज होने वाला दिन था, लास्ट दिन हमने खरीदी है। तो 2016 में इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं बनती क्योंकि 2016 के आखिरी दिन में हमने इसको परचेज किया 2180।
ये इसका टोटल है। स्टूडेंट्स मैं इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऑन 1 जनवरी 2013 एक 15,000 का ट्रक खरीदा है, उस पर 20% डेप्रिसिएशन निकाली जो 3,000 आई और बैलेंस कितना बच गया 12,000 पे। अब नेक्स्ट ईयर में 12,000 आ गया, इस पे 20% डेप्रिसिएशन ली 2400 आ गई और बैलेंस कितना बच गया 9,600। तो 2015 में इसका बैलेंस बच गया 9,600, इस पे अब डेप्रिसिएशन ली तो 1,920 रुपए जो है वो 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ गई। अब बैलेंस कितना बच गया 7,680 रुपए इसका बैलेंस बच गया। अब वही बैलेंस 2016 में ट्रांसफर हो गया। 7,680 रुपए की जो है ट्रक की वैल्यू है हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2016 को। अब हमने इसको पूरा साल इस्तेमाल किया है, पूरा साल इस्तेमाल करने पे डेप्रिसिएशन कितनी आती है 1,536 रुपए और ट्रक की वैल्यू कितनी रह जाती है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 6,144 रुपए। अब 6,144 रुपए का ट्रक हमारे पास पड़ा हुआ है। अब तो 6,144 रुपए का ट्रक है, अगर वो 6,144 रुपए से ज्यादा का बिकता है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर इससे कम बिकेगा तो हमें लॉस होगा क्योंकि हमारे ट्रक की वैल्यू है 6,144। अब बिका कितने का है 4500 का, तो जारी बात है फिर 1,644 रुपए का हमें लॉस हो गया। तो लॉस हमने इधर लिख दिया 1,644 रुपए का। अब हमने उसी दिन को साल के क्लोज होने वाले आखिरी दिन जो था 31 दिसंबर, उस दिन को हमने ये बेच दिया और न्यू खरीद लिया। अब जो न्यू खरीदा है वो 18,000 का है, 18,000 का ट्रक है और 4,500 रुपया जो है वो पिछले ट्रक का हमने इसमें शामिल करके फिर खरीदा है। अब 18,000 उसकी टोटल वैल्यू है, 4,500 रुपया जो है वो पिछले ट्रक का है, इसलिए 13,500 हमने न्यू जो कैश है अपनी जेब से वो लगाया है। और क्लोजिंग पे हमारे पास ट्रक की वैल्यू जो है वो 18,000 पूरी की पूरी बच जाती है और बैलेंस हमारा कितना बचा है 18,000 रुपया चौथे साल के एंड पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो हमारा चैनल देख के इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि कोई और स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सके, आपके दोस्त अहबाब भी इससे फायदा उठा सकें। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कल सॉल्व करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।